गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो डिटर्मिनेंट फुलफिल करता है। हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। इसका मतलब क्या है? अगर हमें ये मैट्रिक्स दी है, इसका नाम है डेल्टा। ये हमें एक मैट्रिक्स दी है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हमें ये दिया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? अगर आप इसके रोज़ को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज़ बना दो, तो डिटर्मिनेंट तब भी सेम रहेगा। रोज़ का कॉलम बनाते हैं, कॉलम का रोज़। हाँ जी, फर्स्ट रो यही है, इसको फर्स्ट कॉलम बना लीजिए A1 B1 C1। सेकेंड रो है, इसका सेकेंड कॉलम बनाइए A2 B2 C2। सिमिलरली थर्ड रो है, थर्ड कॉलम A3 B3 C3। अब ये क्या कह रहे हैं? आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए या फिर इसका निकालिए, दोनों कैसे आएंगे? सेम आएंगे। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आ रहा है। हाँ जी, हमें एक यहाँ पे मैट्रिक्स दी थी, उसका हम क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। हाँ जी, 3x3 की मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले A1 लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो से निकाल सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, लेकिन मैं किससे निकाल रही हूँ? फर्स्ट रो से। हाँ जी, फर्स्ट A1 लिखा, A1 को कट कर दो, इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम, तो क्या बच गया? B2 C2 B3 C3। यही आया। जब आपने इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। हाँ जी, अब B1 लिखा, B1 के सामने वाली रो भी कट कर दीजिए, उसके सामने वाला कॉलम भी कट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको कट करेंगे, आपके पास देखिए क्या बच गया? इधर A2 A3, इधर क्या बचा है? C2 C3। नेक्स्ट में आ जाइए C1। जैसे ही C1 लिखा, इसको कट किया, इसको कट किया, ये बच गया। इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब हमने डिस्कस किया था साइन कैसे चलते हैं। यहाँ से प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका A1 के सामने प्लस आएगा। वो लिखो या नहीं लिखो, वेल अंडरस्टूड है। माइनस साइन लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। इसके सामने कौन आएगा? प्लस। अब ये 2x2 के हैं सारे डिटर्मिनेंट, इनको निकाल सकते हैं हम। A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 एज इट इज़। फिर ऐसे लगाइए एक लाइन A2 C3 माइनस C3 A3। नेक्स्ट में प्लस C1, एक लाइन ऐसे A2 B3, दूसरी लाइन ऐसे माइनस B2 A3। हाँ जी, अब इसको यहीं पे हम देख सकते हैं। ऐसे ही अब हम दूसरी मैट्रिक्स का निकालेंगे, जो हम चेंज करने के बाद करते हैं। दूसरी मैट्रिक्स क्या बनी है? इसी को चेंज करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यही बना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। फिर से फर्स्ट रो से निकाल लेते हैं, या फिर आप चाहे तो एक चीज़ नोट करें। अगर मैं फर्स्ट रो से निकालूंगी आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन उसमें क्या होगा? मुझे बाहर A1 मिलेगा, फिर A2 मिलेगा, फिर A3 मिलेगा, तो मैच करने में फिर मुझे ब्रैकेट्स खोल के दिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? ऐसे में चूज़ करूँगी कि सामने वाली टर्म्स सेम रहे। तो ये किस में सेम रहेगी? फर्स्ट कॉलम में। आप रो से भी निकाल सकते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, सेम रहेगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ब्रैकेट्स दोबारा बनानी पड़ेंगी। इसमें क्या कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं एक्सपेंड। तो देखो क्या बनेगा। पहले A1 लिखा, A1 का ये कट कर दिया, सामने वाली रो कट कर दी, क्या बच गया? B2 B3 C2 C3। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? B1। B1 के सामने वाली रो कॉलम कट कर दिया। जैसे ही आप इसको कट करोगे, ऊपर क्या बचा? A2 A3, नीचे क्या बचा? C2 C3। अब बारी आती है C1 की। C1 लिखा, C1 के सामने वाले कट कर दीजिए, ये भी और ये भी, तो क्या आ गया है? A2 A3 B2 B3। फिर प्लस माइनस का साइन लगाना है, स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होगी,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो A1 के सामने प्लस है, फर्स्ट एलिमेंट है, लिखो या नहीं लिखो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ जी, B1 के सामने कौन है, माइनस, C1 के सामने प्लस। 2 क्रॉस 2 के हैं सारे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो इजीली, कर लीजिए। A1 B2 C3 माइनस B3 C2। हाँ जी, नेक्स्ट माइनस B1, ये लाइन लगाइए, A2 C3 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, A3 C2 प्लस C1, यहाँ क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। अब इन दोनों का आप मैच करिए, क्या ये दोनों सेम है। हाँ जी, A1 B2 C3 माइनस C2 C2 B3 B3 माइनस माइनस B1 B1 A2 A2 C3 C3 माइनस A3 A3 C2 C2 प्लस C1, यहाँ पे क्या आया, A2 A2 B3 B3 माइनस माइनस A3 A3 B2 B2। इसका मतलब दोनों सेम है। अब चाहे आप ये वाली मैट्रिक्स सॉल्व करो डिटर्मिनेंट के लिए या फिर ये वाली करो, दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब इनकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहा है इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। इन्होंने कहा आप कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका साइन बदल जाएगा डिटर्मिनेंट का। अगर पहले आंसर प्लस का आ रहा था तो अब किसका आएगा, माइनस का, और पहले अगर माइनस का आ रहा था तो अब किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा। हाँ जी, इसको भी देखते हैं। देखो इन्होंने कैसे दिखाया है, सेम वही मैट्रिक्स लिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट अभी अभी हमने निकाला है, और देखो ये लिख रहा है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो की, इसने डिटर्मिनेंट किसकी हेल्प से निकाला है, फर्स्ट रो की हेल्प से निकाला है। हाँ जी, अब क्या किया है, कोई भी दो रो या फिर कॉलम को आप इंटरचेंज करें, तो इन्होंने किसको किया है चेंज, इसने फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज किया है, कि इसको तो उठा के इधर रख दिया है और B1 वाली को ऊपर रख दिया। देखो ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे हमारे पास क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 है। अब आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया है ऊपर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म आ जाएगी। आप इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक दूसरे के माइनस में है। जो बी नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो कैसा है, अगर ए के आगे माइनस लगा दे वो ही आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी थर्ड, इफ टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एक आपको मैट्रिक्स दी है, उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट का साइन होता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और उसमें दो रो या फिर दो कॉलम ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम सेम है, तो उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। हाँ जी, इन्होंने करके दिखा दिया। देखो A1 A2 A2 B1 B2 B2 C1 C2 C2, ये देखो कौन सेम बन रहे हैं इसमें। इसमें सेकंड रो और थर्ड रो बिल्कुल सेम है, ये सेकंड रो है, ये क्या है, थर्ड रो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो, कोई डाउट आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, प्रॉपर्टी फोर्थ है, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर आपके डिटर्मिनेंट, आप इसका निकाल रहे थे पहले मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स दी है, निकल गया सिंपली डिटर्मिनेंट जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं। अब ये कह रहा है अगर मैंने इस मैट्रिक्स में किसी भी एक रो को या फिर किसी भी एक पूरे कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने इस रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, सीधी ये बात आ रही है। हाँ जी, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें एक ये दी थी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, तो इसने क्या कहा है, अगर आप इसके किसी भी एक रो को, किसी भी एक रो को या फिर किसी भी एक रो को, मैंने तीनों रो को क्यों बताया कि ज़रूरी नहीं है फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करो, आप तीनों में से किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक नंबर से। सपोज कर दो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स को
ए है, ए का डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किया तो वो सपोज कर लो कुछ आ गया डेल्टा, ऐसा कुछ आया है। तो अगर मैंने इसकी फर्स्ट रो में 5 मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ, बाकी सब एज इट इज़ है, तो इसका मतलब जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, जो ए का आया था वही रहेगा, लेकिन सिर्फ साथ में एक 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसने क्या कहा है, उसको के से डिनोट कर दिया। आप के की जगह पे 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी नंबर ले सकते हो, बस ए का जो भी डिटर्मिनेंट आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हमें बताया गया है नोट में के ए का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे एन क्या है, इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं क्या बता रहा है, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज कर लो हम एक मैट्रिक्स दी है ए ये मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स को अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, 8 से 16 -24 यही आ जाएगा, दैट मीन्स -8। हाँ जी, किसका आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे सिंपल ए नहीं है, इस ए में हमारे पास 2 के मल्टीपल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मैट्रिक्स को ही 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4। तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली 2 × ए, यही आ जाएगा। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, अभी इसको देखिए 2 × ए, जहाँ पे ए मैट्रिक्स कौन सी है जिसमें से 2 बाहर निकल चुके हैं, 1 2 3 4। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो रिजल्ट था इसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू 2, ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है हमें 2 × ए, जहाँ पे ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था पूरे का भी अभी, -8। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के कितना है यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं, 2 × ए इज इक्वल्स टू हमारे पास -8 आ गया था। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, 2 का पावर n, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 2 × 2, इसका मतलब 2 की पावर 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यही ए है, हाँ जी अब विजिबल है, यही ए है हमारे पास। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4 -3 2 6 -2 आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू -2 कितना बन गया, 4 × -2 इज़ -8, दोनों सेम आ गए। एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स दी है ए, ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्लियर, मैट्रिक्स ए दी है हमें 1 2 3 4, इसमें एक नंबर के मल्टीप्लाई किया है, तो वो हमने फिलहाल क्या ले लिया, इसको 2 ले लिया है, ये के की जगह रखा है, तो क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स 2 है हमारे पास, 2 4 6 8। फिर हम उस पर ये रिजल्ट प्रूव करेंगे कि 2a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो वही आ रहा है जो 2 रेज टू पावर, ये 2 × 2 थी, ये वाला 2 ऊपर आएगा पावर में, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये दोनों क्या आए हैं, -8 इज इक्वल्स टू -8, तो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है, अगर एक मैट्रिक्स है a जो कि स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स हमने डिस्कस की हुई है पहले, एक मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, सेम आइडेंटिटी वाली रहेगी, एलिमेंट सिर्फ यहीं बैठे होंगे डायगोनल में, लेकिन वो 1 1 नहीं होंगे, वो कोई भी एक फिक्स नंबर होगा, सपोज 5 5 5 ले लिया, 50 ले लिया, 150 ले लिया, मतलब ऐसे जो नंबर होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 0। इसको क्या कह देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स है, इसी फॉर्म की होगी, कोई एक नंबर है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, ऊपर वाला ही सेम लगाया है इसने, ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, के आई, तो ए के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हो गया, के आई का डिटर्मिनेंट, के को बाहर निकालना डिटर्मिनेंट से, तो बाहर तो आएगा, लेकिन क्या लेके आएगा ऊपर पावर में, इस आई का ऑर्डर लेके आएगा, आई का जो भी ऑर्डर है वो ऊपर पावर में आएगा, और साइड में क्या आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी आई। नेक्स्ट थर्ड भी बिल्कुल सेम है, इसमें हमें क्या कहा है, -a, -a का मतलब देखो यहाँ पे क्या बन गया है, मैं इसको लिख सकती हूँ साथ में -1 × a, ये भी तो एक क्या है, स्केलर, मतलब के की जगह -1, अब तो के बाहर आता रहा, कैसे आता रहा, -1,
जितना इस अंदर वाले ए का ऑर्डर है वो इसकी पावर में आएगा और साथ में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन ये फर्स्ट है, ये इसी में सेकंड प्रूव किया है, इसी को यूज़ करके थर्ड किया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्रॉलरी है, इफ़ corresponding element of any two rows or columns of a determinant are proportional in the same ratio then its value is 0। इसका मतलब क्या कहा है, अभी अभी हमने पढ़ा था अगर एक डिटर्मिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम बिल्कुल सेम है तो ज़ीरो होते हैं। अब इसने कहा है अगर वो बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे के कैसे हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है सिर्फ, तो वो भी क्या बनेगा, ज़ीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मुझे 1 2 3, दूसरा मुझे दिया हुआ है 2 4 6, नेक्स्ट है मेरा 1 9 7। तो आप ध्यान से देखो इन दो रो को, ये रो कैसे लिखी हुई है, इसी में इंटू टू किया हुआ है। देखो ऐसे लिख सकती हूँ मैं 1 2 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। ये देखो सेम है पीछे वाले एलिमेंट्स। इसका मतलब इस रो में सिर्फ क्या किया है, ऊपर वाली रो में 2 मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो हम क्या कह देंगे, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या कहा है, अगर हर एलिमेंट ऑफ अ रो, if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। इसका मतलब क्या कह रहा है आपको, अगर मेरे को कुछ ऐसी टर्म्स दी हुई है, यहाँ पे है नहीं, इस रिजल्ट को एक बार हम दोबारा देखते हैं, रुकिए। हाँ जी, देखिए इसने क्या बताया, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है जो डिटर्मिनेंट है कि पहले वाली जितने भी कॉलम के एलिमेंट है वो दो दो का सम करके लिखे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते, ब्रेक कर सकते हैं। एक बार इसके साथ डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए पूरा, प्लस में इसके साथ निकाल लीजिए, दोनों का सम करोगे सेम आएगा। दोबारा सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है कि अगर ये दो दो का सम है पहला कॉलम में, देखो बाद वाले दोनों में सेम लिखे हैं, एग्जैक्टली सेम वही चल रहे हैं। सामने वाले में क्या हुआ है, एक बार इसको लिख दिया है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट बन गया है, एक बार इसको लिख के सेकंड डिटर्मिनेंट आ गया है।